नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज मैं वापस से लेकर आया हूं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 9, जिसमें आज हम फिर आपको कुछ नई बातें सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें टॉपिक को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको जो नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे, उन्हें हम क्या करेंगे दोस्तों कि नए तरीके से, बढ़िया तरीके से करने का और सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा और तैयार हो जाइए रफ और पेन लेकर के। तो हम लोग बहुत कुछ नए क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत सारा नई बातें सीखेंगे जो अलग अलग क्या होती हैं, जिनके ऊपर बेस्ड होती हैं। हम दोस्तों टाइम एंड वर्क की सीरीज जो हमारी कंटिन्यू है, उसमें पार्ट आज का 9 है, बाकी की वीडियो है। तो यदि आप आज पहली बार देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो को जाकर के एक बार देख लीजिएगा, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत ही छोटे वीडियो हैं, आप जाकर देखेंगे तो उनको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मैं वापस वही बात कहूंगा आपको, यदि आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। क्वेश्चन हमारा ये है, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आता हूं। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? इसका मतलब ये है कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि बी छोड़कर चला जाता है। तो जो रिमेनिंग जो आपका वर्क है वो करता कौन है? अकेला ए करता है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीजें करनी होगी। पहला काम तो आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि ए को जो पूरा करने में लगने वाला समय है वह कितना है? 15 डेज है। तो बी को जो लगने वाला समय है उसी काम को पूरा करने में वह है 25 डेज। तो आप जैसे ही इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? टोटल वर्क। अब जैसे ही आपको टोटल वर्क मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा उनकी क्षमताएं, मतलब उनकी इफिशियंसी ए और बी की। अब ए और बी पहले तो साथ मिलकर काम करते हैं आपका 5 दिनों तक। इसके बाद बी भाई साहब छोड़कर चला गया, बोला हमारे बस की बात अब नहीं भैया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अकेला ए भुगतता है और क्या काम करता है। चलो, तो आ जाओ हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो ए को जो लगने वाला समय है दोस्तों वो है कितना? 15 डेज। क्या है? ए को जो लगने वाला समय है ये क्या है? टाइम है। तो टाइम कितना लग रहा है ए को? 15 दिन। यदि बी की बात करें तो बी को लग रहा है आपका 25 डेज। क्या लग रहा है बी को? 25 डेज लग रहा है। तो हमें करना क्या होगा? हमें निकालना होगा इन दोनों का एलसीएम। क्या निकालना होगा? इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? आ जाइए, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणे 3। अब 25 में क्या होता है दोस्तों? 5 गुणे 5। तो मैं एक 5 ले लूं तो अपना काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं कि 15 और 25 का जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 25 3 75। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो टोटल वर्क है ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का। आप जानते हैं कि इन दोनों के समयों का यदि आपने एलसीएम निकाल लिया तो आपको क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका टोटल वर्क। तो क्या हो गया दोस्तों? 75 जो यूनिट है वो हो गया हमारा टोटल वर्क। आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ध्यान दोगे। अब आप क्या करेंगे कि आप इफिशियंसी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन टाइम से डिवाइड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, जो आपका कॉन्सेप्ट है मेन, वो है टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका टोटल वर्क। ये बात आपको दिमाग में एकदम बांध लेनी है, गांठ बांध लेनी है इस बात की। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो टोटल वर्क में जैसे ही आप डेज से, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या? इफिशियंसी। तो आप जैसे ही 15 से डिवाइड लगाएंगे इस पूरे 75 में तो आपको मिल जाएगा क्या? 5 यूनिट पर डे। जो क्षमता होगी वो क्या होगी? यूनिट पर डे होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे काम को क्या माना है? 75 यूनिट माना। ओके, आ जाइए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बी का निकालना है तो बी का निकालने के लिए आप 25 से डिवाइड लगाएंगे 75 में। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क आपका 75। तो आपका आ जाएगा बी के जो काम करने की जो क्षमता हो जाएगी वो 3 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें? अब जो काम स्टार्ट करते हैं दोनों साथ मिलकर करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं। तो साथ मिलकर काम करेंगे तो ए जो एक दिन में काम करता है वो 5 यूनिट करता है, बी जो काम करता है एक दिन में करता है 3 यूनिट पर डे। तो दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे तो ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो हो काम कितना जाएगा? 8 यूनिट पर डे हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो गया दोस्तों? 8 यूनिट पर डे हो गया। और ये काम दोनों मिलकर करते कितने दिन है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी। चलिए, ए प्लस बी इंटू क्या? 5 डेज। और दोनों की इफिशियंसी मिलाकर कितनी है? 5 और 3 8। तो इसका मतलब 8 की क्षमता से 5 दिन यदि काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 40 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि काम हमारा 75 यूनिट है। अब आ जाइए समझते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा ये है कि
बाकी काम कौन करेगा? ये 40 यूनिट काम तो दोनों ने कर दिया मिल करके, बाकी काम कौन करेगा? ए करेगा। काम बचा कितना? तो इसके पहले था कितना? 75 यूनिट। 40 यूनिट ऑलरेडी डन हो चुका है, बचा आपका काम कितना? 35 यूनिट। अब 35 यूनिट काम को कौन करेगा? अकेला ए करेगा। एक यूनिट एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट है। तो बाकी बचा जो काम है आपका वर्क, टोटल वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है, जो आपको काम बचा हुआ है, और आपकी इफिशिएंसी किसकी? ए की। ए की इफिशिएंसी है कितनी? 5 यूनिट पर डे। जब 5 यूनिट पर डे है तो इसका मतलब काम हो जाएगा कितना? हो जाएगा 7 डे में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे सावधानी रखनी है, आपको एक बार के लिए अपनी नजर दौड़ानी है क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन कहीं ये तो नहीं पूछा हुआ कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो पूरा काम तो दोनों ने 5 दिन मिलकर यहाँ किया और 7 दिन अकेले ए ने किया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन में। क्लियर है? क्लियर है? काम कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन में। अब समझिएगा, अब पूछा क्या है आपसे कि दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, इसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य मतलब जो आपका रिमेनिंग वर्क है ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? तो जो शेष कार्य है वो कितना आपका 35 यूनिट है। 5 यूनिट पर डे की क्षमता के साथ ए उस काम को 7 दिनों में पूरा करेगा। तो जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा क्या? 7 यूनिट पर 7 हो जाएगा, 7 डेज में क्या हो जाएगा? उसका दोनों का वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग दिनों में काम करते हैं, दोनों साथ में मिलकर दोनों ने काम करना शुरू किया, फिर कुछ दिनों के बाद बी छोड़कर चला गया, तो बाकी जो एक व्यक्ति बचा हुआ है वो क्या करेगा? पूरा काम को करेगा। तो वो कितने दिन में करेगा? आपसे ये पूछा हुआ था। तो आपने क्या किया कि टोटल वर्क निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, आपने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क निकालने के बाद आपने ए की क्षमता और बी की क्षमता निकाल ली, और उन दोनों क्षमताओं से, उस क्षमता से जो दोनों व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं वो कितने यूनिट कर रहे हैं? तो 40 यूनिट। क्लियर है? 40 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बाकी बचा काम कितने यूनिट करेंगे? तो ए कितने यूनिट करेगा? ध्यान दीजिएगा, तो 35 यूनिट बाकी बचा काम है, 5 यूनिट की इफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 7 डेज में क्या हो जाएगा? वर्क पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए, तो आ जाइए दोस्तों, हम इस अगले सवाल में एक बार सीखते हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। चलिए, तो एक बार के लिए आप ट्राई करना चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए ओके, मैं समझता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन ये है, ए और बी क्रमशः 8 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अपनी क्षमता 33.33% और बी अपनी क्षमता को 25% बढ़ा देता है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, समझिएगा, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए यदि काम करता है तो उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी यदि काम करता है तो उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, लेकिन है क्या, क्वेश्चन में ये है कि उनकी जो क्षमता थी पहले उन्होंने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? ए ने बढ़ा दिया अपनी 33.33% बढ़ा दिया, और बी ने अपनी क्षमता को 25% बढ़ा दिया। यदि आप इस बात को समझते हैं तो अब प्रश्न को करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो करेंगे क्या दोस्तों कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए काम कर रहा है 8 दिनों में। क्लियर है? बी कितने दिन में काम कर रहा है, तो बी कर रहा है उसको 15 दिनों में। क्लियर है? चलिए, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आ जाएगा डायरेक्टली कितना, आपका 120 यूनिट। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 120 यूनिट। ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। तो यदि ए काम करेगा 120 यूनिट 8 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 15 यूनिट पर डे हो जाएगी। और 120 यूनिट काम करेगा। ओके, ए की एफिशिएंसी हो गई 15 यूनिट पर डे हो गई, और बी की एफिशिएंसी हो गई, कैसे हो जाएगी? टोटल वर्क 120 यूनिट, जो काम कर रहा है बी 15 दिन में कर रहा है, इफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों 8 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 यूनिट पर डे हो जाएगी। अब ए की क्षमता पहले थी कितनी? 15 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी थी? 8 यूनिट। तो करना क्या होगा, ए की क्षमता को बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाएंगे? 33.33% बढ़ाएंगे, और बी अपनी क्षमता को 25% बढ़ा देगा। तो आप समझिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, 33.33% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। 33.33% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। क्लियर है? 33.33% का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है यदि आपकी वैल्यू यदि 3 यूनिट है, आपकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो पहले से है, तो आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको 1 बढ़ा देंगे। इसका मतलब है पहले यदि आपका इफिशिएंसी 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 4।
3 थी शुरुआत में कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि 15 यूनिट पर डे है। तो आप क्या करेंगे, आप बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 3 पर 1 यूनिट बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 यूनिट पर 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगी, इफिशियंसी अब 4 यूनिट हो जाएगी। तो ये हो गई किसके, देखिएगा आप समझते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। कि आप नहीं आती आपको तो आप वीडियोस के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। चलिए, तो मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या किया, 3 यूनिट पहले थी इफिशियंसी, एक यूनिट बढ़कर कितना हो गई, 4 यूनिट हो गई। क्या हो गई, 1 यूनिट बढ़कर के दोस्तों 4 यूनिट हो गई। समझिएगा बात को। अब बी की बात करें तो बी की बात करें यदि, तो बी ने अपनी क्षमता कितना बढ़ाया, बी ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है कितना, 25%। और 25% बढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने क्या किया है, 25% का मतलब हो जाएगा आपका 25/100, इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/4। तो एफिशिएंसी उनकी पहले 4 थी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका मतलब वो पहले 4 थी, अब 1 बढ़कर कितना हो गई, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे आप, उतना इंक्रीमेंट कर देंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, तो 5 हो जाएगी। और अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही इफिशियंसी पहले थी कितनी, 15 यूनिट, तो आप क्या करेंगे, 3 यूनिट का मान 15 के बराबर करेंगे, 1 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा कितना, या कि 3 रेशियो का मान करेंगे बराबर 15 यूनिट के, तो हो क्या जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाइए समझाते हैं आपको और अच्छे से, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा तो चीजें आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। चलिए देखिएगा, तो यदि मैंने ये कहा कि 3 अनुपात का मान हो गया 15, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 3/15, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 5 है, 4 अनुपात का मान हो जाएगा 20। अब क्षमता कितनी हो गई, एक ही 20 यूनिट पर डे हो गई, क्लियर है। अब बी की बात करें तो पहली क्षमता थी क्या, 8 यूनिट पर डे, अकॉर्डिंग टू द रेशियो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, आप बराबर करेंगे, 4 अनुपात की वैल्यू 8 के बराबर करेंगे, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा आपका यहां से कितना, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 2 हो जाएगा। अब वो कितनी गई, तो 5 हो गई, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 यूनिट पर डे हो गई। क्या हो गई, 10 यूनिट पर डे हो गई, क्लियर है। क्या हो गई, 10 यूनिट पर डे हो गई। तो अब इसकी क्षमता 20 यूनिट पर डे हो गई, एक ही क्या 33.33% बढ़ाने के बाद, क्योंकि पहले 15 यूनिट थी, अब कितना हो गई, 20 यूनिट हो गई। और बी की बात करें तो बी की क्षमता पहले 8 यूनिट पर डे थी, 25% बढ़ाने के बाद उसकी क्षमता हो कितनी गई, 10 यूनिट पर डे हो गई। क्या हो गई, 10 यूनिट पर डे हो गई। समझिएगा बात को। तो हो क्या गया आपका, यहाँ पे समझिएगा कि आपका टोटल काम है कितना, 120 यूनिट, टोटल काम है आपका 120 यूनिट। तो क्या करेंगे, इस 120 यूनिट को ए और बी दोनों साथ मिलकर के इस बढ़ी हुई क्षमता के साथ मिलकर काम करेंगे, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 30 यूनिट पर डे हो जाएगा। इस हिसाब से काम करेंगे तो वो काम आपका 4 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क आपका, टोटल वर्क तो बदलेगा नहीं, बदला क्या, उनकी क्षमताएं, ए इतने दिन में कर सकता था, बी उतने दिन में कर सकता था। तो क्या हुआ कि दोनों मिल करके एक साथ कितने दिन में करेंगे, यदि ए अपनी क्षमता को कुछ बढ़ा दे और बी अपनी क्षमता को क्या कर दे, कुछ बढ़ा दे। ए ने कितना बढ़ाया, 33.33%, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वैल्यू है पहले वो थी, क्योंकि पहले भी क्षमता थी ना 15 यूनिट पर डे, अब क्या हो गई, बढ़ गई, तो बढ़ करके इस 15 यूनिट पर डे से 20 यूनिट पर डे हो गई। अकॉर्डिंग टू द रेशियो 3 यूनिट से क्या हो गई आपकी, 4 यूनिट हो गई, मतलब 3 रेशियो से क्या हो गई आपकी, 4 रेशियो हो गई। 3 रेशियो आपका डिनोमिनेटर है, आपका जो न्यूमरेटर है अंश वाला हिस्सा है, इसका मतलब है आपने उतना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। 3 अनुपात का मान कहा आपने पहले 15 यूनिट था, तो 1 अनुपात का मान 5 यूनिट, तो 4 अनुपात का मान हो गया आपका 20 यूनिट पर डे हो गया, क्लियर। अब बी ने अपनी कितनी बढ़ाई क्षमता, 25%, मतलब 1/4, तो 4 थी तो 1 बढ़कर कितना हो गई, 5 हो गई। 4 अनुपात का मान था 8 यूनिट पर डे के बराबर, 1 अनुपात का मान हो गया आपका 2 यूनिट पर डे के बराबर, तो आपका 5 अनुपात का मान हो गया दोस्तों 10 यूनिट पर डे के बराबर। तो पहली ए और बी की जो क्षमताएं थी 15 यूनिट पर डे, 8 यूनिट पर डे, अब बढ़कर कितना हो गई, 20 यूनिट पर डे और 10 यूनिट पर डे। काम तो उतना ही करना है, 120 यूनिट ही टोटल काम, दोनों अब मिलाकर करेंगे कि मिलकर करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 यूनिट क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से काम करेंगे, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरह का ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। तो आपको ये चीजें यदि समझ में आ रही हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, यदि आप चीजों को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, कोई इस पर डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप जानते हैं रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है, यदि रेगुलरिटी है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको मैं समझता हूं कि आपको ये जो मैंने सिखाया है ये आपने चीज़ों को समझा होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन के बिहाफ में ही समझाया है। देखिए कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप डिफरेंट होते हैं।
तो यदि आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको एग्जाम में करने में बहुत आसानी होती है। जब आप देखिए एक बार आपने किसी तरह के प्रश्न को लगा रखा है, ऑलरेडी आपने इस तरह के प्रश्न को लगा रखा है, एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है। कहीं मैंने आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, यदि आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने सब वही बातों उसी कॉन्सेप्ट पर सिखाया मैंने आपको। तो ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को लगातार फॉलो करते हैं, नए नए क्वेश्चन लगाते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और चीजों को आप बेहतर समझ पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा पुरानी वीडियोज को तो जाकर के प्लेलिस्ट है टाइम एंड वर्क, तो उसको जाकर के आप देखिएगा। मैं उसमें जो भी वीडियोस हैं आपके, आज ये 9वां पार्ट है तो आपके 9 वीडियोस पड़े हुए हैं उस पर, तो आप जाकर के देखिएगा, उनको फॉलो करिएगा प्रॉपर्ली, तो आपको टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। अभी हम कुछ और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं उस पर हम आपको सिखाएंगे। ओके, कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं, ये काम मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर के तमाम तरह के जो प्रश्न होते हैं वो सब हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ये यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो आप एक शेयर से आपसे बनता है, तो आप एक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ में। हो सकता है उस जरूरतमंद तक पहुंच जाए जिसे हम पहुंचाना चाह रहे हैं, कि जिसको इसकी नीड है। सो यदि आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उसका भला हो जाए। उम्मीद करेंगे आप ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। उन्हें लगता है कि ये चीजें कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो बहुत कठिन लगता है जब आप सीखते नहीं। जब आप सीख चुके होते हैं तो वही चीजें आपको बहुत आसान लगती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आती होंगी और आप इन चीजों को अच्छे से समझते होंगे और कर रहे होंगे। क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन्हें लगाइएगा। यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप एक बार कवर करवा लीजिए, तो मैं उसको कवर करवाऊंगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, आप लगाइएगा जरूर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर के आप लिखा हुआ फॉर पीडीएफ ज्वाइन, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस ही प्रॉपर्ली हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको समझ में आ रही है तो बढ़िया है। हमारे चैनल है द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।